अगर आप कांवड़ियों के रास्ते में दुकान और होटल खोलते हैं तो नाम लिखना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में ये साफ तौर पर कह दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि नाम की जरूरत नहीं, केवल भोजन बताइए मांसाहार है या शाकाहार, तो फिर राजनीति अब तेज हो गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का अब कुछ और प्लान होने वाला है, क्योंकि योगी ने साफ कहा था कि अगर ठेल ढकेल दुकान होटल खोलोगे कांवड़ियों के रास्ते में तो नाम तो बदलना ही पड़ेगा, असली नाम लिखना ही पड़ेगा, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई। चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या कुछ है योगी आदित्यनाथ का प्लान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे, हर कोई यही पूछ रहा है। क्या कांवड़ियों को सलीम ढाबा पर ही खाना खाना होगा? क्या इस देश में हिंदुओं की आस्था का कोई मतलब ही नहीं है? ये अगर आप भी सोच रहे हैं तो सीएम योगी का अगला प्लान जान लीजिए। योगी के पास फिलहाल दो बड़े रास्ते हैं जिसको वो अपना सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा मतलब निकल सकता है। पहला रास्ता ये है कि अपने महाधिवक्ता से सही सलाह लें और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की अपील करें। बड़ी बेंच में याचिका भी दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 योगी के पास यह है, अध्यादेश लेकर आए, कांवड़ियों के लिए स्पेशल कानून बनाएं, फिर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजें, क्योंकि यह विषय केंद्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 245, 255 जो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा ये बताता है। उसमें यह साफ साफ लिखा है कि अगर किसी विषय पर कानून बनाने के बाद विवाद की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र सरकार का फैसला ही मान्य होगा। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के आधार पर ही कानून बनाने का फैसला होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कांवड़ियों को लेकर अगर योगी आदित्यनाथ कोई कानून लाते हैं और मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो फिर मोदी सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। ये पहली बार नहीं जब योगी सरकार का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है या फिर चुनौती दी गई है, बल्कि इससे पहले CAA NRC को लेकर हुए आंदोलन के वक्त भी ऐसा ही हो चुका है। उस वक्त लखनऊ में जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनसे जुर्माना राशि वसूलने के आदेश योगी सरकार ने ही जारी किए थे और उसके पोस्टर भी लगाए गए, जिस पे अदालत ने ये टिप्पणी की कि आप ऐसे किसी की पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते। यानी कि जो लोग दंगे में शामिल थे उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि आप उनकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते, और यहां भी मामला पहचान का ही सामने आया है। योगी सरकार साफ साफ ये कह रही है कि जिसे जो दुकान चलानी है चलाए, बस अपनी पहचान बताता रहे। अगर सलीम को शाकाहारी भोजनालय चलाना है तो चलाए, उसे रोका किसी ने नहीं, बस अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे। सुप्रीम कोर्ट की जज साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्ति इस बात पर है कि सलीम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस शाकाहारी और मांसाहारी लिखना पड़ेगा। हालांकि जज साहब की सुनवाई के दौरान केरल के एक होटल का उदाहरण भी दिया गया। जस्टिस भट्टी कहते हैं कि केरल में एक शाकाहारी होटल है जिसे एक हिंदू चलाता है और एक होटल मुस्लिम भी चलाता है, पर मैं मुस्लिम होटल में जाना पसंद करता हूं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हाइजीन मेंटेन करता है, यानी साफ सफाई को बढ़िया तरीके से रखता है। जज साहब की ये बात सुनने के बाद जनता ये पूछ रही है कि आपको ये पता तभी चला जब उसने दुकान के बाहर अपना नाम लिखा होगा। ऐसे ही कांवड़ियों को दुकान का नाम जानने का पूरा हक आखिर क्यों नहीं हो सकता? जिन लोगों ने याचिका दायर की है उसमें ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा का एक NGO भी है, और जो लोग योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दलील दे रहे हैं उनमें बड़ा नाम कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का भी है। कांग्रेस पहले भी सनातन आस्था को ठेस पहुंचा चुकी है और हर बार उसे करारा जवाब मिलता रहा है। जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती रही, वही कांग्रेस राम मंदिर निर्माण पर आंसू बहाती रही, क्योंकि वोट बैंक खोने का डर है। अब अगर महादेव का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की आस्था को नहीं समझ रही, एक वक्त यूपी में वो भी था
जब कांवड़ियों को डीजे बजाने पर रोक लग गई थी, तब सीएम योगी ने कहा था ये कांवड़ यात्रा है, कोई शमशान यात्रा नहीं। योगी ने अपने राज्य में कांवड़ियों के लिए कई आदेश निकाले, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, जिससे योगी का वोट बैंक और लोकप्रियता दोनों बढ़ी। पर अभी एक बार फिर योगी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे वक्त में योगी को क्या करना चाहिए, आप भी उनको सलाह दे सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मुद्दे पर आपका फिलहाल क्या कहना है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।